Dear students, I hope your preparation of UGC NET exams are going very well. This is next session that we are continuing from the last one, that is factors influencing the consumer buying decision. It is the second part of the same topic. फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी लास्ट सेशन में डिस्कस कर चुके हैं और जो स्टूडेंट्स लास्ट सेशन नहीं देख पाए ऑन द टॉप यू कैन सी द लिंक. फर्स्ट ऑफ ऑल गो एंड वॉच दैट फर्स्ट पार्ट जिसमें मैंने 3 फैक्टर्स डिस्कस किए थे, साइकोलॉजिकल, पर्सनल एंड कल्चरल. सो दीज 3 फैक्टर्स how influence the decision of consumer that we discussed there. After then continuing here, नेक्स्ट फैक्टर जो कि कंज्यूमर की बाइंग डिसीजन को अफेक्ट करता है, कंज्यूमर की परचेजिंग डिसीजन को अफेक्ट करता है. अगर कंज्यूमर सामान कोई लेना चाहता है, खरीदना चाहता है, तो वो इस चीज़ों से असर होता है उस पर. तो नेक्स्ट फैक्टर इज हेयर इज सोशल फैक्टर. सोशल फैक्टर कौन से फैक्टर्स होते हैं? जो सोसाइटी से जनरेट होते हैं, जो जिस सोसाइटी में आप रह रहे हो वहाँ से वो इमर्ज होकर आते हैं. तो फर्स्ट इज योर स्टेटस. देखिए पर्सन कैसा स्टेटस इंजॉय कर रहा है वो बहुत महत्वपूर्ण है. ठीक है, इफ द पर्सन इज इंजॉइंग अ गुड स्टेटस, गुड रेप्यूटेशन इन हिज लोकेलिटी, इन हिज कम्युनिटी, इन द सोसाइटी वेयर ही लिव्स इन, तो अगर वो कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो कि चीप क्वालिटी का है, पुअर क्वालिटी का है या जिसकी वैल्यू बहुत कम है उसको यूज़ करेगा तो उसको खुद लगता है कि मेरा स्टेटस डाउन हो जाएगा. अगर आप नॉर्मल कार से ही एग्जाम्पल लगा लें तो अगर आप एक मीडियोकर कार ले आते हैं और ऑलरेडी आप बहुत अच्छे स्टेटस एंजॉय कर रहे हैं तो आपका स्टेटस थोड़ा डाउन हो जाता है. सो वंस सोशल स्टेटस और यू कैन से पोजीशन जो आपकी होती है दैट कैन इम्पैक्ट व्हाट दे परचेज. ये हमारी सोशल बिलीफ है. आई वुड नॉट कंप्लीटली सपोर्ट दिस थिंकिंग बट आई सेइंग हेयर कि हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं, हमारी साइकोलॉजिकली ऐसे हम इम्पैक्ट होते हैं कि हमारा स्टेटस हमें इफेक्ट करता है, हमारा लाइफस्टाइल हमें इफेक्ट करता है. अब यहाँ पर देखिए सोसाइटी नहीं है बट द लाइफस्टाइल यू आर लिविंग, द लाइफस्टाइल यू आर इंजॉइंग, दैट ऑल्सो इम्पैक्ट योर डिसीजन ऑफ बाइंग द थिंग्स. आप कैसे कपड़े पहनते आ रहे हो, आप कैसा फर्नीचर यूज़ करते आ रहे हो, आप कैसा खाना यूज़ करते आ रहे हो, आपकी ईटिंग हैबिट्स कैसी हैं. सो अ पर्सन्स वे ऑफ लिविंग इन्फ्लुएंसेस देयर बाइंग डिसीजंस. देन ऑक्यूपेशन एंड इकोनॉमिक स्टेटस. इकोनॉमिक स्टेटस यहाँ पर कंप्लीटली बात करता है फिनेंशियल स्टेटस की. फिनेंशियल स्टेटस या फिर आपकी ऑक्यूपेशन, जॉब, सैलरी, ये सब चीज़ें. तो अगर आपकी एम्प्लॉयमेंट कैसी है, आपकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है, आपके पास फाइनेंशियली कितना आप स्ट्रॉन्ग हो, कितना वीक हो, ये भी आपके कंज्यूमर परचेजिंग पावर को अफेक्ट करेंगी. पर्सनैलिटी. देन द मेजर थिंग इज पर्सनैलिटी. योर दिस इज योर सेल्फ पर्सनल थिंग. सो इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी कैसी है, उसके ट्रेड्स, उसके करेक्टर्स, उसके फीचर्स कैसे हैं, दैट ऑल्सो अफेक्ट्स द प्रेफरेंसेस एंड डिसीजंस, एक पावर एक खरीदने की. नेक्स्ट वी हैव इज इकोनॉमिक फैक्टर्स. अब ये सब डील करेंगे कि आपके पास पैसा कितना है. पैसे के हिसाब से तो देखिए भैया खरीदना लेना तो होता ही है. ऑल्दो ये हमारा 5th फैक्टर है बट इसको फर्स्ट फैक्टर होना चाहिए था. फर्स्ट इज योर पर्सनल इनकम. आप कुछ भी खरीदना चाहते हो, मार्केट से कुछ लाना चाह रहे हो, आपको नीड अराइज हो रही है, तो सबसे पहली बात, मानो या ना मानो, ये देखा जाता है कि आपकी खुद की इनकम कितनी है, क्या आप उतने सक्षम हैं उस सामान को खरीदने के. सो द अमाउंट ऑफ मनी एंड इंडिविजुअल अर्न्स, आपके पास कितना पैसा है, दैट अफेक्ट्स योर परचेजिंग पावर. आप उसको लेने की काबिलियत रखते हो, क्या आप अभी इतने काबिल हो गए, आप उस सामान को यूज कर सकते हो, तो ही आप खरीद के लाते हो. इज इट ट्रू? यस. नेक्स्ट इज फैमिली इनकम. फैमिली इनकम ऑल्सो अफेक्ट्स द थिंग्स दैट आर टेकन फ्रॉम द मार्केट. हाउस होल्ड इनकम्स जैसे आपकी है, लाइक कहीं से आपको एग्रीकल्चर इनकम आ रही है, कहीं से रेंट आ रहा है, तो ये भी इम्पैक्ट करता है कि आपको कितनी स्पेंडिंग करनी चाहिए. अगर आपको पता है कि हमारी फैमिली इनकम इतनी है और आती रहेगी, तो अगर आपकी पर्सनल इनकम भी कम ज़्यादा हो रही है तो आप थोड़ी चीज़ें महंगी ले लेते हो कि नहीं कोई बात नहीं, फैमिली से जुगाड़ हो जाएगा. आफ्टर देन इज इनकम एक्सपेक्टेशंस. Not only the present that you are earning here only affects the purchasing decision, also the income that you expect in your future time also affects the your decision of taking the buying, purchasing the things. So what people anticipate in terms of future, लेकिन जैसे आपको लग रहा है कि फ्यूचर में मेरे को यहाँ से पैसा आ सकता है या फ्यूचर में बढ़िया कमाई होने वाली है, दिक्कत नहीं है, कोई नहीं है, खरीद लो,
कोई दिक्कत नहीं है, अभी ले लो, फ्यूचर में हमारे पास अच्छा जुगाड़ है. सो व्हाट पीपल एंटिसिपेट इन टर्म्स ऑफ फ्यूचर इनकम कैन ऑल्सो इफेक्ट योर करंट बाइंग डिसीजन, राइट. देन इज savings. Yes, if you have no income right now, if you don't think of any future income, या आपकी फैमिली इनकम नहीं हो रही है, बट हाँ आपके पास सेविंग्स बहुत अच्छी खासी है, पैसा इतना पड़ा हुआ है कि यार उसको यूज करना है. सो द लेवल ऑफ सेविंग एन इंडिविजुअल हैज, या उनको ये लगता है यार हर महीने इतना तो सेव हो रहा है अपने पास, दिक्कत में लेने की कोई जरूरत नहीं है, तो आप और स्पेंड करना चाहते हो, यू आर विलिंग टू स्पेंड मोर. आफ्टर दैट इज लिक्विडिटी पोजीशन. लिक्विडिटी पोजीशन होती है आपके पास लिक्विड एसेट्स लाइक कैश, कितना है कैश, क्रेडिट, ये सब चीजें कैन इन्फ्लुएंस योर स्पेंडिंग हैबिट्स. देन इज कंज्यूमर क्रेडिट. बहुत सारे देखिए मार्केट में ऐसे हमारे पास सेलर, मैन्युफैक्चरर, प्रोड्यूसर्स हैं जो फाइनेंशियली हेल्प करना चाहते हैं कंज्यूमर की, वो उनको क्रेडिट दे देते हैं. तो कंज्यूमर को अगर अच्छा खासा क्रेडिट मिल रहा है, जैसे सपोज आपकी अभी इतनी इनकम नहीं है कि आप एकदम से कोई सामान परचेज कर लो. देखिए व्हीकल्स के केस में होता ही होता है, कोई नहीं है ऐसा, कोई चुनिंदा होते हैं जो कार का पूरा अमाउंट एक साथ दे आते हैं, बट ज़्यादातर क्या होने लग गया, आप जितने भी प्रोडक्ट्स हैं आप उनको ईएमआईज पर खरीदते हो, राइट. तो उनमें क्या होता है, इंस्टॉलमेंट्स पे आपने कोई भी चीज़ खरीदी, आपको लग रहा है कि कोई नहीं हमें अभी क्रेडिट मिल रहा है, धीरे धीरे करते रहेंगे, इनकम हर महीने की आती है, थोड़ा थोड़ा कटता रहेगा, एकदम से तो हम बर्डन नहीं ले सकते. सो अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट कैन ऑल्सो इम्पैक्ट द परचेजिंग डिसीजन ऑफ अ कंज्यूमर. All right students, after then next we have environmental factors. Environmental factors क्या होते हैं, the factors which are surrounded by your environment, जो आपको आसपास देखने को मिलते हैं. environmental factors में हम क्या क्या इंक्लूड करेंगे, सबसे पहले है political situation. आपके यहाँ का पॉलिटिक्स कैसी चल रही है, पॉलिटिकल सिचुएशन, पॉलिटिकल क्लाइमेट क्या है, that can influence customer confidence and behavior. How political situation, आपकी सरकार आपको लग रहा आती दिखेगी तो आपको लगता है ये सरकार हमारे लिए बेनिफिशियल होगी, यार ये इनके डिसीजन बेस्ट होते हैं, महंगाई नहीं आएगी तो सामान खरीद लो, तो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस होता है. आफ्टर दैट इज लीगल फोर्सेज मीन्स द लॉज दैट आर मेड बाय आवर लेजिस्लेचर. सो लॉज, रेगुलेशंस, आसपास हमारे क्या कानून है, जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉज हैं, दैट गिव्स मोर बेनिफिट एंड मोर पावर टू कंज्यूमर व्हाइल परचेजिंग द थिंग्स, तो दैट कैन अफेक्ट्स द मार्केट रेट ऑफ परचेजिंग द पावर ऑफ अ कंज्यूमर. आफ्टर देन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स. टेक्निकल हम कितने स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं, कितनी ज़्यादा इनोवेशंस आ रही हैं मार्केट में. सो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन शेप्स द कंज्यूमर प्रेफरेंस एंड चॉइसेस. उनकी चॉइस, बट आप अभी कुछ सामान लेने की सोच रहे हो, बट आपको लग रहा है कि 2-3 महीने के बाद इसका एक बढ़िया वर्जन आ जाएगा, इसमें इनोवेशन हो जाएगी, तो अभी आप रुक जाते हो, 3 महीने बाद आप खरीदना चाहोगे. देन इज एथिकल कंसिडरेशंस. एथिकल कंसिडरेशन मीन्स कि कंज्यूमर कई बार डिसीजन जब लेता है तो अपनी एथिक्स, सोच विचारधारा पर भी डिपेंड होकर लेता है. एथिकल कंसर्न्स रिलेटेड टू प्रोडक्ट्स और ब्रांड. सपोज कीजिए आपको लगता है टाटा ब्रांड है, अब टाटा जो है अगर हम देखें तो दे आर डोनेटिंग देयर मेजर ऑफ शेयर टू फॉर द वेलफेयर ऑफ द कंट्री. ठीक है, अपना डोनेशन देते हैं, कंट्री की अपलिफ्टमेंट में मदद कर रहे हैं, तो ये बहुत एक ट्रस्ट वर्दी ब्रांड है. और लोगों को लगता है कि अगर हम टाटा से प्रोडक्ट खरीदेंगे तो कुछ हमारी जो सेविंग्स होंगी, जो हमारी स्पेंडिंग होगी वो किसी देश हित में ही यूज होगी. तो आप एक एथिकली जुड़ जाते हो एक ब्रांड के साथ, आप कॉन्शियसली ये अपने आप को जोड़ कर देखते हो कि इसके थ्रू हम क्या कर पाएंगे, कुछ देश की सेवा कर पाएंगे. सो दैट इज सर्टेन ब्रांड्स अट्रैक्ट योर एथिकल चॉइसेस ऑल्सो. So with this, dear students, we discussed major factors and we completed this topic. What are those factors that influence the consumer buying decisions? In next session, I'm going to meet with you with another topic. Till then, keep watching, keep sharing, and you can collaborate with us through this mail, learnwithnishman@gmail.com. Follow us on Telegram. Thank you.